मेंशन किया है बाकायदा कि जो इक्विपमेंट्स आपने इस्तेमाल किए हैं वो इंतहाई लो प्राइस के ऊपर हाई क्वालिटी इक्विपमेंट्स हैं जो आपने बनाए हैं। तो इंटरेस्ट शो किया था नासा के साइंटिस्ट ने कि जो इक्विपमेंट आपने इस्तेमाल किए हैं अमेरिका इंटरेस्टेड है उनको बाय करने के लिए। हम तो मतलब कभी भी उनका मुकाबला नहीं कर सकते। ये इसी तरह ही है कि जिस तरह हम जमीन पे और वो आसमान पे पहुंच गए हैं। उन्होंने कहा कि लुक एट दी साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स, दे आर वेरी चीप, वेरी इजी टू बिल्ड एंड दे आर हाई टेक्नोलॉजी। लेकिन यहाँ पर बात आती है कि नासा बड़ी सुपर पावर इंडिया के आगे सरा रही है, इंडिया के आगे बो डाउन कर रही है। लेकिन पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान की हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल भारत की आवाज़। भारत के चंद्रयान 3 की चांद के साउथ पोल के पास सफल लैंडिंग की खबर के बाद पूरे वर्ल्ड ने भारत की स्पेस एजेंसी इसरो की तारीफ करते थक नहीं रही है। काफ़ी विदेश की स्पेस एजेंसियां भी इसरो के ये सफल मिशन के बारे में जानने के लिए बहुत उत्सुक दिखी। सबके लिए ये बड़ा सवाल था कि इसरो ने ऐसी उच्चतम तकनीक कैसे बनाई और वो भी बहुत ही कम खर्चे में। यहाँ तक कि वर्ल्ड के सुपर पावर यूएस ने भी ये तकनीक से सरप्राइज हो गए हैं और ये तकनीक के बारे में ज़्यादा जानने के लिए अपनी रुचि दिखाई है। और उसी तरह यूएस की नासा भी भारत की इसरो के साथ एक विश्वसनीय पार्टनर के तरीके से काम करना चाहती है और ऐसे ही उच्चतम तकनीक पाना चाहती है। इसी न्यूज़ पर पाकिस्तान की जनता और मीडिया पर्सन के कमेंट और रिएक्शन देखते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। जय हिंद। हाँ जी, बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही है कि इंडिया इतनी आगे टेक्नोलॉजी में चला गया है कि सुपर पावर को उसकी ज़रूरत हो गई है। इसका ये मतलब ये है कि आप ये देख लें कि 4th कंट्री है जो कि स्पेस तक पहुंची है और उनके बाद कोई इतने सबसे सस्ता ये टेक्नोलॉजीज़ का उन्होंने यूटिलाइज़ किया था। एब्सोल्युटली राइट। और आप ये देख लें उनके जो स्टूडेंट्स वगैरह हैं सारे प्रोडक्टिव हैं। आप यूके का प्रेसिडेंट देख लें, इतने बड़ी बड़ी एजेंसीज वगैरह में हर जगह इंडिया सबसे आगे है। स्पोर्ट्स ले लें, एथलेटिक्स ले लें, जहाँ मर्जी जिस मर्जी कंटेंट ले लें, आप देखेंगे इंडिया की स्टूडेंट्स वगैरह हर जगह आगे हैं। तो ये मेन वजह है जिसकी वजह से इंडिया स्पेस टेक्नोलॉजी में। पाकिस्तान का भी एक स्पेस इदारा है, आपको उसका नाम पता है कि किस नाम से है पाकिस्तान का स्पेस इदारा? नहीं, मुझे कोई आइडिया नहीं। आप लगता है कि पाकिस्तान से टेक्नोलॉजी में कितना आगे निकल गया भारत? देखिए, उसका तो आप कंपेयर ही नहीं कर सकते ना। नासा के साइंटिस्ट इंडिया के अंदर गए, उन्होंने कहा कि भाई इसरो को सेल कर दो, इसरो को हमारे आगे भेज दो, हमें लेना है। आप इसरो जैसा मून मिशन कर रहे हो, वो भी इतने सस्ते में, और नासा इतने साल पुराना, इतना कामयाब, लेकिन आज तक इतना सस्ता मिशन नहीं कर सका। क्या वजूहत है इंडिया इतना टेक्नोलॉजी में आगे? उसके पीछे उनकी तो एडवांस टेक्निक्स हैं, उनके साइंटिस्ट हैं। अगर देखा जाए तो वो नंबर 1 आईआईटी के उनके जो इंजीनियरिंग है इस वक्त वर्क कर रहे हैं। उसके अलावा अंग्रेज़ों का तो मोस्टली यही मिशन होता है कि जो चीज़ आगे तरक्की कर रही है उसको किसी न किसी तरह पैसा दे लेके तो किसी तरह अपने अंडर कर लिया जाए। फिर अगर वो चाहे वो उनको सस्ता करने की यही बात कह रहे हैं। अगरचे वो उनको इंडिया के लिहाज से तो अभी भी वो इसी लिहाज से मतलब कि उनके बजट के लिहाज से देखा जाए तो वो काफ़ी उनका इसमें खर्च हुआ होगा। लेकिन नासा से कम हुआ है। नासा से कम हुआ है तो वो उनकी अपनी वो है ना टेक्नोलॉजीज है, उनके अपने साइंटिस्ट हैं, इंजीनियर्स हैं जिनकी कारकर्दगी है इनके पीछे। पाकिस्तान किधर रह गया? 75 साल 76 साल उसी के पीछे रह गया, लेग पुलिंग के पीछे रह गया। अगर एक आ जाता है तो दूसरा उसकी टांगे खींचने के पीछे लग जाता है। हमारी नेबर कंट्री जो है ना इंडिया, वो हमसे बहुत आगे है। उधर वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बेस पे वो बहुत ज्यादा वर्क कर रहे हैं। पाकिस्तान को उनके मुकाबले में बहुत ज्यादा पीछे है। जिस तरह सिलेबस का डिफरेंस आ जाता है, हमारा वो जो सारा सिस्टम है ना वो हमारे फोर फादर से चला आ रहा है। मतलब हम कह सकते हैं इंडिया की एजुकेशन हमसे बेहतर है। हाँ, बहुत ज्यादा बेहतर है। हम तो उनके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। उनका एजुकेशन सिस्टम बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। हमारी तरफ तो मतलब थ्योरेटिकल काम है ना, वो प्रैक्टिकल करते हैं। उनकी लाइफ भी प्रैक्टिकल है। वो जो मतलब स्टूडेंट को पढ़ाते हैं उसको परफॉर्म करते हैं। तो उसकी सबसे बड़ी एग्जांपल ये उनका चंद्रयान मिशन है। इस वजह से क्योंकि जितने भी ना असेंबलिंग है, जैसे मतलब जो लॉन्चिंग व्हीकल्स है, मतलब जो ना PSLV हो गया, जितने भी इंडियन जो लॉन्चिंग व्हीकल्स है ना वो इंडिया के अंदर असेंबल हो रहे हैं। मीन्स कि जो रॉकेट के जितने भी पार्ट्स है ना वो सारे इंडिया के अंदर असेंबल हो रहे हैं। सबसे मतलब इंडिया एक इंडिपेंडेंट कंट्री बना है कि वो मीन्स के अपने ही असेंबलिंग के जरिए मतलब मून मिशन कर रहा है। और काफ़ी जो ना उसमें लो बजट भी तो आएगा ही ना, जब आपकी कंट्री के अंदर ही वो जो है मैन्युफैक्चरिंग होगी तो मीन्स के क्या होगा कि बजट तो कम होगी। तो इस वजह से मीन्स के वो यूथ ना साइंस के अंदर काफ़ी आगे रहे। जैसे उनका जो ये एडवांस का एग्ज़ाम होता है वो जो ना अगर देखा जाए तो दुनिया के टफेस्ट एग्जाम में से,
तो बच्चे ना वो मगअप करते हुए रेक्टिफिकेशन से निकल के एक प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट की तरफ जा रहे हैं। और जितने भी आईआईटीज है ना इंडिया के अंदर, तो काफी मतलब जो एमआईटी वगैरह ना, ऑक्सफोर्ड वगैरह, जितने भी बाहर के यूनिवर्सिटीज है उनसे मुकाबला कर रहे हैं, तो उधर से इसके बच्चे जो है ना अच्छे निकल रहे हैं। Our country is a very powerful nation. Or the knowledge and intelligence level in the country is one of the best in the world. ये कहना था इसरो चीफ का कि इसरो के जो चीफ हैं सोमनाथ, वो एक जगह बातचीत कर रहे थे अबुल कलाम आज़ाद की कोई उस हवाले से, उनकी फाउंडेशन जो है उस पे कुछ एक सेरेमनी या एक स्पीच वो कर रहे थे जिसमें स्टूडेंट्स के साथ बातचीत कर रहे थे। उसमें उन्होंने कुछ बड़ी हैरानकुन खबरें बताई हैं, लेकिन बहुत अहम खबरें हैं भाई, क्या बात है। देखने के लिए, यानी उसके सिस्टम के लिए दुनिया के कुछ एक्सपर्ट्स जो हैं वो पहुंचे, उन्होंने देखा, जिसमें उन्होंने बताया है कि अबाउट 6 पीपल फ्रॉम नासा JPL केम एंड वी एक्सप्लेन चंद्रयान 3 टू देम। और उन्होंने कहा कि ये जो उसकी सॉफ्ट लैंडिंग है उससे पहले का मामला है, ठीक है। तो हमने उनको ये सारा बताया कि वी डिज़ाइंड इट एंड हमारे जो इंजीनियर्स हैं उन्होंने इसको कैसे बनाया और कैसे जो है ये लैंड करेगा, हमने क्या उसका जितना भी प्लान था वो सारा बताया। तो फिर उन्होंने ये कहा कि नो कमेंट्स, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी गुड। उन्होंने कहा कि लुक एट दी साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स, दे आर वेरी चीप, वेरी इजी टू बिल्ड एंड दे आर हाई टेक्नोलॉजी। और उन्होंने पूछा कि हाउ डिड यू बिल्ड इट, आपने कैसे बनाया ये। और फिर पूछा कि व्हाई डोंट यू सेल दिस टू अमेरिका। यानी उनका कहने, अब इससे तो ये पता चलता है कि वो ये कह रहे हैं कि नासा ने और जो एक्सपर्ट्स आए वहाँ से उन्होंने उनको ये कहा कि जनाब आप जो हैं ये, हम कहा कि अब हम लोगों को ये बता रहे हैं कि आओ और रॉकेट्स तैयार करो और सैटेलाइट्स, और जो हमारी नेशन है उसमें बहुत पावरफुल जो है इन स्पेस टेक्नोलॉजी है, इसलिए अब हम लोगों को सिखा रहे हैं। यही हुआ ना इसका मतलब एक तरीके से। तो ये सारी ये जो बातचीत है ना, ये जो उन्होंने कहा कि पावरफुल नेशन, मुझे तो उनकी जो ये डिस्कशन है वो बहुत पावरफुल लगी। यही वजह है मैंने आपको कहा कि जो मैं आपको अभी आगे बताती हूँ जो खबर है वो बड़ी दिलचस्प है, बड़ी ज़बरदस्त है कि साउथ एशिया का एक कंट्री, ठीक है जी, पाकिस्तान के साथ ही जो है मुल्क सरहद पार, तो आप हाथ बढ़ाएं तो वहाँ से आप अपने जो है वो एक्सचेंज कर सकते हैं, कोई भी जो भी आप करना चाहें, मोहब्बत का या नफ़रत का। तो वहाँ का कंट्री जो है उसके पास अब पूरी दुनिया के स्पेस एक्सपर्ट्स आ रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि आप जो हैं वो हमारे हाथ अपना ये फरोख्त करें और दें। ये बहुत बड़ी बात है समझने के लिए, समझने वालों के लिए ये बहुत बड़ी बात है। आप ना समझना चाहें, आप इसको ना मानना चाहें तो वो आपकी मर्जी है, डिटाई विटाई दिखा लें आप, कोई मसला नहीं है। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है, जो बातें की है ना इन्होंने, ये बड़ी ही मतलब दिल को लगती बात है कि उन्होंने बड़े फ़ख्र से, जितना वो प्राउड फील कर रहे हैं वो है ये चीज़, अगर ऐसा हुआ है जो उन्होंने बताया है कि एक्सपर्ट्स उनसे कह रहे हैं, और वैसे वो कह रहे होंगे क्योंकि कामयाब हो गया वो।